स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज एक बार फिर हम हिंदी के महासागर में गोता लगाएं और हाई स्कूल यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के पहले चैप्टर का अध्ययन करें जो सूरदास का पद है, पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके पहले अपने लोगों ने 8 पद का अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम लोग 9वां पद पढ़ें। और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि अगर ये पद, कोई भी पद आपकी परीक्षा में आ जा रहा है या इन पद की कोई पंक्तियां आ जा रही हैं तो आप इसके संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के या काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांत, दिन में सूर्य की भांत, रात में चांद की भांत चमकने वाले हिंदी साहित्य के, भक्तिकाल के, सगुण शाखा के, कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि और अनन्य श्री कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। तो ये हो गया इसका संदर्भ। रही बात प्रसंग की, तो अभी अपने लोग पद को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें किस बारे में बात की गई है। व्याख्या, काव्यागत सौंदर्य, इन्हीं 4 हेडिंग्स में किसी भी पद या पद्यांश को हम लोग समायोजित करेंगे, चाहे जिस पाठ का आए। हाँ, पाठ का नाम और लेखक का नाम हम बदलते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। आइए देखें 9वें पद में महाकवि सूरदास जी क्या लिखते हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण के किस लीला का चित्रण करते हैं। इसमें जो है उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के गोकुल में आते हैं, वृंदावन की गलियों में गोपिकाओं को समझाते हैं। जो गोपिकाएं पागल हो गई हैं भगवान कन्हैया के प्यार में, उन्हीं का रास्ता देखा करती हैं। आंसुअन बहत पानारे, ऐसा रोती है कि आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। काली काली कोई भी चीज देखती हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने लगती हैं। वो आंखें बंद कर लेती हैं भगवान श्री कृष्ण की छवि को बना करके। बहुत परेशान है गोपियां। उन्हीं को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, उनके मान मर्दन के लिए। चूंकि उद्धव को ज्ञान का बड़ा घमंड था तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि आपका ज्ञान बड़ा है कि गोपिकाओं का प्रेम बड़ा है। तो उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए और लौट करके नहीं आए तो गोपियां बहुत परेशान हैं। और उतने पर ये संदेशा लेकर के आए। संदेशा भी कोई मधुर संदेशा लेकर के नहीं आए। संदेशा भी ये लेकर आए कि आपको भगवान ने कहा है कि आप उनको भूल जाओ, आप पार ब्रह्म की आराधना करो। श्री कृष्ण कोई भगवान थोड़े हैं। और ज्ञान का जब उपदेश देने लगे तो गोपिकाएं बहुत गुस्सा हो गई और गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी के शब्दों में क्या कहती हैं गोपिकाएं कि उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही न श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठयो, श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठयो, तुम तो बीच भुलाने, उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, ब्रज की नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने, उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने, उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, साच कहो तुम को अपनी सौ, साच कहो तुम को अपनी सौ, बूझत बात निदाने, उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, सूर श्याम जब तुम ही पठयो, सूर श्याम जब
तुम ही पठयो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। क्या कहती हैं गोकुल की सखियां? हे उद्धव, लौट जाओ, वापिस चले जाओ, हम तुमको पहचान गए। उद्धव जाओ, तुम जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते वापिस चले जाओ। हम तो सोचते थे कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए कोई प्यार का संदेशा भेजा है, उन्होंने तुम्हारे हाथ से योग का संदेश भेजा है कि हम योगी बन जाएं। उद्धव जाओ, तुम लौट जाओ, तुम ही हम जाने, हम तुमको जान गए। तुम कौन हो हम तुमको पहचान गए, हम तुमको जान गए। लौटो लौटो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते लौट जाओ। तो अच्छा, श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठयो, हम जान गए। श्याम सुंदर, मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद, तुमको यहाँ नहीं पठयो, मेरे कन्हैया ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम तो बीच भुलाने, तुम तो बीच में कहीं भूल गए। आप जा रहे थे कहीं और भूल से आ गए वृंदावन, मथुरा, गोकुल। मथुरा से तुम कहीं और जा रहे थे और भुलाते भुलाते तुम आ गए वृंदावन और गोकुल। मथुरा से जा कहीं और रहे थे और आ गए गोकुल। तुम भूल गए हो, तुमको कन्हैया ने नहीं भेजा है। देखो, उद्धव को ही बेवकूफ बनाने लगी सखियां, उद्धव को पागल बनाने लगी, खुद पागल हुई है श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण को याद करते करते। लेकिन उद्धव से कहती हैं, तुम पगला गए हो, जाना था मथुरा से कहीं और आ गए तुम कहीं और। लौटो लौटो लौटो, तुम ही हम जाने, हम तुमको जान गए। चलो जाओ, जहां से आए हो जाओ। तुमको मेरे श्याम सुंदर ने नहीं भेजा है, तुमको मेरे कन्हैया ने नहीं भेजा है। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से योग लेने को कहते हो, योगी बनने को कहते हो। हम लोग प्रेम और ज्ञान में बड़ा बैर है। ज्ञानी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। अच्छा, अगर प्रेम को ज्ञान हो, ये जो प्रेमी लोग हैं, अगर इनको तनिक भी ज्ञान हो तो ये प्यार करें ना? प्रेम में ज्ञान नहीं होता और ज्ञानी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि ब्रज की नारियां जो प्रेम में दीवानी हैं, जो प्रेम में मतवारी हैं, उनसे तुम कहते हो योग करें, हम पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करें और इनको कन्हैया को भूल जाएं। अरे उद्धव, तुम रास्ता भूल गए हो, तुम दूसरी नगरी में आ गए हो, तुम प्रेम की नगरी में आ गए हो, तुम ज्ञान की नगरी में जाओ, वहां तुम्हारी बात, तुम्हारे भाषण को कोई सुनेगा। ब्रज ना और बात कहत ना लजाने, कहाँ क्या बात करनी चाहिए ये भी तुमको नहीं पता है। बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। गोकुल की सहेलियों से, गोकुल की सखियों से तुम योग की बात करते हो, इसमें आपको लज्जा नहीं आ रही है। कहाँ क्या बात करना चाहिए, कहाँ क्या बात करना नहीं चाहिए, इतना भी व्यवहारिक ज्ञान तुमको नहीं है। उद्धव, लौट जाओ जहां से आए हो। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, बड़े तो तुम बहुत हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुमको विवेक नहीं है। ज्ञानी बनते हो लेकिन ज्ञान नहीं है तुमको। ज्ञानी तो वो होता है कि जहां जो बात करनी चाहिए वहां करे। तुम ब्रज की नारियों से जो प्रेम में पागल हुई है, उनसे तुम योग की बात करते हो। तुम बहुत बड़े हो, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम कन्हैया के मित्र हो, लेकिन तुम में विवेक एक भी नहीं है, तुम निरा मूर्ख हो। ऐसे भय आयाने, तुम ऐसे मूर्ख बन गए हो। आयाने मतलब मूर्ख, तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुमको विवेक एक पैसे का नहीं है। उद्धव, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, तुमको कन्हैया ने तो भेजा नहीं है, तुम रास्ता भूल करके यहाँ आ गए हो। हम सो कहो लई हम सही के, जिए गुण लेहु सयाने। हे सयाने, हे गोपी, हे गोपियों से ज्ञान की बात करने वाले उद्धव, तुम बड़े सयाने हो, लेकिन ध्यान रखो, अपने जिए गुण ले, अपने दिल में गुण लो, अपने दिल में विचार कर लो। हमसो कहो, हमसे तो तुमने कह दिया ये योग लेने की बात और श्री कृष्ण को भूल जाने की बात, हमने तो सह लिया, हमने तो सह करके अपना प्राण नहीं त्यागा। लेकिन अगर गोकुल की किसी और नारी से तुम कहोगे तो अपना प्राण त्याग देगी। अब किसी से ये बात मत कहना गोकुल में, हमसे तो कह दिया तो कह दिया, अब किसी ब्रज नारी से योग लेने की बात मत करना, हमने तो सह लिया। अब तुम जो सयाने हो, बड़े सयाने हो तुम, उसको तुम अपने
हृदय में विचार करना कि क्या ये बात कहना उचित है ब्रजमंडल में, जो तुम योग लेने की बात कह रहे हो। आगे सहेलियां क्या तर्क रख रही हैं उद्धव से, कहती हैं कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। एक तो हम अबला नारी, हमसे योग लेने की बात। दिगंबर का मतलब होता है जो योग ले लेता है वो दिगंबर बन जाता है। दिगंबर दिशाएं हैं जिसका अंबर हो, अंबर मतलब कपड़ा, और दिग मतलब दिशाएं, मतलब वो नंग धड़ंग होकर के घूमता है ना योगी। तो नारियां कह रही है एक तो हम अबला, एक तो हम स्त्री, हमसे तुम योग लेने की बात कह रहे हो, हम नंगे हो जाएं, दिगंबर बन जाएं। अब नारी तो ऐसे लज्जावान होती है, तो हमसे तुम योग लेने की बात कर रहे हो, दिगंबर होने की बात कर रहे हो, योगी होने की बात कर रहे हो, नग्न होने की बात। कितने तुम विवेकहीन हो, कितने अज्ञानी हो तुम, कितने मूर्ख हो। स्त्रियां नग्न अवस्था में टहलेंगी, दिगंबर बन जाएंगी। उद्धव जहां से आए हो सीधे वहीं जाओ। तुम यहाँ ब्रजमंडल में ज्ञान की बात बता रहे हो, तुमको ये नहीं पता है कि स्त्रियां योगी कैसे बन सकती हैं, दिगंबर कैसे हो सकती हैं, दिशाओं को ही अपना अंबर कैसे मान सकती हैं। आगे मस्त करो पहचाने, कुछ पहचान करके बोलो, चुप रहो। मस्त का मतलब होता है चुप रहो। अब तुम चुप रहो। आदमी जब उल जगुल बोलता है, कुछ इधर उधर की बात बोलता है, तो लोग कहते हैं तुम चुप रहो, चुप ही रहो तो अच्छा है। गोकुल की सखियां कहती हैं कि हे उद्धव अब तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, अब मत बोलो, तुम जो बोलते हो उल्टा ही बोल रहे हो, नारियों से योग लेने की बात कह रहे हो। साच कहो तुमको अपनी सौ, हम तुम्हें कसम दिला करके कहती हैं, सच सच बताना। सौ माने कसम और साच माने सच सच। गोपियां कहती हैं हम आपको कसम दिलवा रहे हैं, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। बूझत बात निदाने, अंतिम बात बताओ। निदान माने अंत में, बूझत हमको समझाओ, बात अंत में मुझे एक ही बात समझाओ, और झूठ मत बोलना, कसम है तुमको उद्धव। क्या सूर श्याम जब तुम कहां पठयो जब सूर श्याम ने, मतलब मेरे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब तुमको श्याम सुंदर ने यहां भेजा कि जाओ ब्रजमंडल में तुम योग का संदेश दे आओ, तो तब नहीं कहूं मुस्काने, क्या वो थोड़ा भी मुस्कराए नहीं। मतलब अगर तुमको श्याम सुंदर ने भेजा है तो जरूर कोई मजाक किया है, तुमको परेशान करने के लिए भेजा है, क्योंकि श्याम सुंदर को पता है कि गोकुल में योग राज नहीं है, गोकुल में प्रेम राज है, वहां प्रेम की चलती है, वहां योग की नहीं चलती है, उनको पता है। अगर तुमको समझाने के लिए भेजा है तो निश्चित रूप से भगवान मुस्कराए जरूर होंगे। सच सच बताओ उद्धव, जब उन्होंने तुमको भेजा तो मुस्कराए कि नहीं। मतलब मुस्कराने का मतलब अब वो उनकी हंसी उड़ा रही हैं कि भगवान कन्हैया तो तुमको मजा लेने के लिए भेज दिए और तुम समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार से गोपियां उद्धव को तरह तरह के तर्क दे करके निरुत्तर करती हैं, और जो वो पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दे रहे थे वो बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हैं। और सखियां कहती हैं, गोकुल की गोपियां कहती हैं सीधे वहीं चले जाओ, उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने, हम तुमको जान गए, लौट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम गोकुल की सखियों को योग की विद्या दे सको, योग का ज्ञान सिखा सको, क्योंकि हम पहले अपना तन मन सब कन्हैया को हार चुके हैं। तो ये रहा बेटा 9वें पद की व्याख्या। आइए जल्दी जल्दी देख लें कि इसका जो है काव्यागत सौंदर्य क्या होगा। तो काव्यागत सौंदर्य में इसमें आप क्या लिखेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे कि अच्छा एक मिनट पहले तो इसका प्रसंग देख लें। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा उद्धव को निरुत्तर करने की बात कही है कि आप अपने योग का संदेश लेकर के लौट जाओ, हम तुमको जान गए हैं, तुम कौन हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो ही नहीं सकते, तुमको यहाँ उन्होंने भेजा ही नहीं होगा। तो ये प्रसंग हो गया। सूरदास जी ने क्या लिखा है कि गोपियां हर तरह से उद्धव को निरुत्तर करती हैं। और फिर पहली हेडिंग काव्यागत सौंदर्य में क्या डालेंगे, पहली हेडिंग पहली बात लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रदर्शन किया है, अपने प्रेम का, और उद्धव को हर तरह से निरुत्तर किया है। सुंदर सुंदर जो है तर्क रख करके, तर्कपूर्ण बातें कह करके उद्धव को निरुत्तर किया है। अब आ जाए इसमें रस क्या है। रस इसमें निश्चित रूप से झलक रहा है श्रृंगार, और इसमें छंद कौन सा है, गेय पद भी गाया गया, गेय पद रस छंद अलंकार, अलंकार इसमें
अनुप्रास अलंकार यत्र तत्र दिखाई पड़ रहा है, आपने देखा ही है। शैली कौन सी है? शैली मुक्तक है। और इसमें गुण कौन सा है? माधुर्य है। और शब्द शक्ति क्या है? व्यंजना है। भाषा कौन सी है? सरस ब्रज है। तो इस प्रकार से ये एक एक हेडिंग डाल करके रस, छंद, अलंकार, शैली, भाषा, गुण, इनकी एक हेडिंग डाल करके आप लिख देंगे तो काव्यागत सौंदर्य भी हो जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस पद को पूरी तरह से समझे होंगे। आगे और पद के साथ हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे।